भले ही सूबे की मनोहर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम भरती हो, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। बेटियों के स्कूल भवन को तकरीबन 2 साल पहले नीलामी कर तोड़ दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार आज तक उस शिक्षा के मंदिर में एक ईंट भी नहीं लगा पाई। आपको बता दें कि मेवात के पिनगवा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स के भवन के टूटने से अध्यापकों और बेटियों को कोरोना काल में तालीम हासिल करने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कन्या प्राइमरी में अस्थायी तौर पर कक्षाएं लगाई जा रही हैं, वहां पर कमरों का अभाव है। इस समस्या से प्राइमरी स्कूल की छात्राओं के साथ साथ छठी 12वीं कक्षा तक की करीब 1000 से अधिक लड़कियां हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स में 825 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। पुराना भवन कमरों और परिसर के लिहाज से काफी कम था और बरसात में तो स्कूल में पानी तालाब का रूप ले लेता था। अधिकतर बेटियों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता था। लड़कियों के स्कूल की समस्या को एक बार नहीं बल्कि बार बार मीडिया में प्रकाशित किया गया, दिखाया गया तो शिक्षा विभाग की नींद खुली। शिक्षा विभाग ने नए भवन के लिए करोड़ों की राशि भेज दी और अंग्रेजों के जमाने के पुराने भवन का टेंडर लगाकर उसे तोड़वा दिया गया। भवन को तोड़े हुए 2 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन नए भवन के नाम पर अभी तक एक ईंट भी नहीं लग पाई है। अध्यापकों और छात्रों को अब डर सताने लगा है। अगर इसी कछुआ गति से शिक्षा विभाग काम करेगा तो उनकी पढ़ाई पर इसका खासा असर पड़ेगा। अध्यापकों, अभिभावकों से लेकर छात्राओं ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मांग की है कि पेनगवा गर्ल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो बल्कि समय सीमा में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, ताकि बेटियां अच्छे नतीजे लाकर दो घरों को रोशन कर सकती हैं। अध्यापक मुकेश जैन ने बताया कि इस समय कोरोना काल की वजह से बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों की कक्षाएं शुरू होने से पहले भवन को बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। जब बच्चों के लिए कमरे व ग्राउंड तक नहीं है तो कोविड में किस तरह से हजारों बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया जा सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पिनांगवा में है। और हमारा स्कूल जो वो पहले खंडर सा था और उसमें बैठने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन देखते देखते टूट गया जब हम 7वीं क्लास में थे और हम 10वीं क्लास में आ गए हैं और उस पर ज़्यादा गंदगी हो गई है और हम जो है अपने दूसरे स्कूल में, छोटे स्कूल में एडजस्ट हुए पड़े हैं और अब वैसे ही बीमारियाँ फैल रही हैं तो हमको बैठने के लिए स्कूल में जगह नहीं मिल पाती है और छोटा स्कूल ज़्यादा है। अगर हमारा स्कूल बना दिया जाए तो उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बहनें पढ़ पाएंगी और लड़कियों का विकास भी हो पाएगा। अगर बन जाए तो और भी काफ़ी वो होगी, लाभ होगा हमको, पानी वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी उधर, कमरे वगैरह की। आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स पिनगवा की बिल्डिंग लड़कियों की संख्या के हिसाब से बहुत छोटी पड़ रही थी। स्कूल की करीब 825 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। स्कूल का भवन 1947 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 7 दशक बाद जर्जर अवस्था में हो गया। स्टाफ, मिड डे मील, कबाड़ इत्यादि से लेकर लड़कियों के पढ़ने के लिए मात्र 5 कमरे थे। लड़कियों को सर्दी, गर्मी, बरसात में खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ रही थी। पीने के पानी, बिजली, शौचालय की कमी छात्राओं को लगातार खल रही थी। जगह का अभाव और टीचरों अभाव लड़कियों की बेहतर तालीम में रोड़ा बना हुआ है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। फरवरी 2018 में स्कूल की नीलामी द्वारा बिल्डिंग बहुत अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई थी। उसमें बच्चों को बिठाना संभव नहीं था, इसलिए उसको नीलामी द्वारा एडीसी की कमेटी द्वारा उसको नीलाम कर दिया गया, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। उसके बाद में अभी तक किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू नहीं हुआ है। बच्चे हमारे पास 825 हैं और क्लास कमरे हमारे पास 4 हैं। कोरोना काल में तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है कि हम बच्चों की पढ़ाई करा पाएँ, क्योंकि बच्चे खड़े होकर के पढ़ाई करते हैं। ये तो आप देखिएगा ना, बिल्डिंग बन जाए तो हमारे गांव, हमारे पिनंगवा में 84 गांवों की लड़कियां पढ़ती हैं। ये लड़कियों के लिए मेवात में वैसे ही एजुकेशन की दर बहुत डाउन हुई पड़ी है
और अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो लड़कियों की दर को जो हम मेहनत करके उठाने का कोशिश कर रहे हैं वो ऊपर जा सकती है पढ़ाई की। पर जब सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर बच्चों को पढ़ने में तो परेशानियां होनी होंगी। सिल्की तब से आपका स्कूल टूटा हुआ है? 2018 से टूटा हुआ है, अब तक कुछ बना ही नहीं है। और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे बच्चे भी नहीं बैठ पाते और नहीं किस तरह की परेशानी होती है? बैठ नहीं पाते, दूरी बना के बैठते हैं, फिर कम पड़ जाते, वो कमरे कम पड़ जाते हैं, इसलिए हम 20 या 30 लड़के आते हैं। स्कूल भवन नहीं है तो टॉयलेट की परेशानी आती है, टॉयलेट भी नहीं है और क्या चाहते हैं? टॉयलेट बनाना चाहते हैं और सारी मतलब परेशानी स्कूल दूर। भवन हो? हाँ, स्कूल भवन हो, सारी परेशानी दूर हो। मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। हमारा स्कूल टूटा हुआ है। हम प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं होती और वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पानी की भी कमी है और हम बैठने के लिए सीट फर्श भी नहीं होते। हमें लैब मिलेगी और स्कूल बन जाएगा तो हमें बैठने के लिए रूम भी मिलेंगे जो और पानी की सुविधा हो जाएगी और लैट्रिन बाथरूम भी सही हो जाएंगे। कब से इंतजार करते आ रहे हैं इन सभी सुविधाओं का? 3 साल।